हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6। कौन सा? हम देख रहे हैं अध्याय 6। अध्याय 6 में हम देख रहे थे, कल कुछ धाराएं देखी थी। तो अध्याय 6 किससे संबंधित है? अध्याय 6 संबंधित है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित है। तो इसमें हमने कुछ धाराएं देखी हुई थी, बाकी की धाराएं हम आज देखते हैं। कल देख चुके थे, धारा 103 तक हम देख चुके थे। कहाँ तक देख चुके थे? 103 तक हम देख चुके थे। इससे आगे हम आज पढ़ते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 104 देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। धारा 104 में क्या लिखा है? धारा 104 क्या कहती है? इसमें ये कहती है कि आजीवन सिद्धि या आजीवन दोष सिद्धि, आजीवन सिद्ध दोष, क्या? आजीवन सिद्ध दोष, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। किसके लिए? हत्या के लिए दंड। किसके लिए? हत्या के लिए। कैसी हत्या के लिए? ऐसा इसमें लिखा है कि आजीवन दोष सिद्ध। जो व्यक्ति क्या है, पहले से ही कैसा आजीवन के लिए, उसको आजीवन कारावास के लिए वो दोषी ठहराया हुआ है और उसको क्या आजीवन कारावास मिला हुआ है। तो यदि ऐसा व्यक्ति जिसको आजीवन कारावास पहले से ही मिला हुआ है, यदि वो व्यक्ति क्या करता है, हत्या करता है, क्या करे? जिसको क्या आजीवन कारावास मिला हो और वो व्यक्ति क्या करे? हत्या करे। तो वो व्यक्ति हत्या करता है तो उसको क्या सज़ा होगी? तो उस व्यक्ति को सज़ा होगी, उसको सज़ा मिलेगी, या तो क्या मिलेगी? मृत्युदंड। क्या मिलेगा? मृत्युदंड मिलेगा, या उसको क्या मिलेगा? आजीवन कारावास। या क्या मिलेगा उसको? फिर से आजीवन कारावास, जिसमें क्या होगा? जिसमें उस व्यक्ति का जो शेष प्राकृतिक जीवन है, जो शेष जीवन है उसका, वो क्या कारावास में ही कटेगा। क्या है? वो कारावास से बाहर नहीं निकलेगा, वो उसका शेष जीवन कहाँ पे? कारावास में ही कटेगा। तो ये चीज़ बताती है कौन सी? धारा 104। यही चीज़ पहले किस में थी? आईपीसी किस धारा में थी? आईपीसी की धारा 303 में थी। किस में थी? आईपीसी की धारा किस में बताई गई थी? ये चीज़ पहले किस में थी? आईपीसी की धारा 303 में यही चीज़ पहले बताई गई थी। चलिए अब देखते हैं आगे। धारा 306 कौन सी? धारा 106। धारा 106। धारा 105 उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए देखते हैं धारा 106। धारा 106 में क्या कहा गया? धारा 106 क्या कहती है? कि धारा 106 कहती है कि उपेक्षा द्वारा, किसके द्वारा? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। अब ये क्या है? उपेक्षा द्वारा लिख लेते हैं पहले। उपेक्षा द्वारा क्या करना? मृत्यु कारित करना। क्या करना? मृत्यु कारित करना। किसके द्वारा? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। ये धारा ऐसे समझ में नहीं आएगी, इसको तो समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्या है, कोई डॉक्टर है। कौन है? कोई डॉक्टर क्या कर रहा है? ऑपरेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन में वो मरीज आया कि उसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना है, नहीं तो वो क्या होगा? मर जाएगा। क्या होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि वो डॉक्टर क्या करता है उसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन नहीं करता है तो उसकी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाएगी। तो डॉक्टर क्या करता है? जैसे ही वो मरीज आता है उसको क्या देखता है, और उसको ऐसे जैसे ही उसको लगता है तो वो क्या करता है? उसका ऑपरेशन करना शुरू करता है। क्या करता है? ऑपरेशन करना शुरू करता है। अब जल्दी में ऑपरेशन करने के कारण क्या होता है? उसको जल्दी से ऑपरेशन करने में, उसके उतावलेपन में क्या होता है? उसकी कुछ कमियां रह जाती हैं। क्या हो जाती हैं? उसकी कुछ कमियां रह जाती हैं और उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु
हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यदि ऐसी मृत्यु होती है तो उसको क्या मृत्यु या उसको हत्या में नहीं गिना जाएगा। उसके द्वारा जो कि ये की गई है, ये किसमें, ये हत्या में नहीं आएगी। किस में नहीं आएगी? ये हत्या में नहीं आएगी। यदि ऐसा हो जाता है तो उसके लिए कितना दंड होगा? उसके लिए अवधि कितनी 2 वर्ष का कारावास होगा। कितना होगा? 2 वर्ष का कारावास होगा। यदि ऐसा कार्य हो जाता है तो 2 वर्ष का कारावास होगा। कितना होगा? 2 वर्ष का कारावास होगा। कारावास की अवधि कितनी? 2 वर्ष की होगी। प्लस में क्या होगा? प्लस में जुर्माना होगा। इसकी क्या अलग अलग केस हैं, अलग अलग उसके क्या हैं, अपराध हैं, अलग अलग सजाएं हैं। अब जैसे इसकी 2 वर्ष की हो गई, इसी में क्या है 5 वर्ष की सज़ा भी मिलती है। क्या होती है? इसी में 5 वर्ष की सज़ा भी मिलती है। जैसे कैसे कि कोई क्या है, कोई वाहन चला रहा है, क्या कोई वाहन चला रहा है और वो क्या है उतावलेपन में है। क्या कोई जैसे देखा होगा कि बाइक को लोग क्या करते हैं, बहुत भगाते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज़ोर से भगाते हैं, बहुत सकरी छोटी छोटी गलियों में भी भगाते हैं। तो यदि इसमें आकर कोई बाइक की चपेट में आकर किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और वो व्यक्ति क्या करता है? उस व्यक्ति को ठोक ठाक के क्या करता है? पुलिस स्टेशन में उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ना पहुंचा के, ना पुलिस स्टेशन में बता के वो क्या करता है? वहाँ से भाग जाता है। क्या करता है? वहाँ से बच के निकल जाता है। वो सोचता है कि अब मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा, ना किसी ने मुझे देखा है। और वो अपने आप को क्या करता है? खुद ही डॉन समझ के निकल जाता है। क्या तो उस ऐसे व्यक्ति यदि कोई करता है तो उसको क्या करता है? उसको कितनी सज़ा होगी? उसको होगी 10 वर्ष की। उसको कितनी 10 वर्ष की सज़ा होगी। प्लस में क्या देना होगा? प्लस में उसे जुर्माना भी भरना होगा। कब भरेगा? जब वो पकड़ा जाएगा, जब वो लाठियों से तोड़ा जाएगा, तब वो क्या करेगा? जुर्माना भरेगा और सब कुछ करेगा। तो ये चीज़ किसमें बताई गई है? धारा 106 में कि इसको क्या हत्या नहीं, हत्या की श्रेणी में इनको, इन अपराधों को किसमें, हत्या की श्रेणी में इन अपराधों को नहीं माना जाएगा। इनको किसमें, ये जो अपराध हैं ये किसमें, मानव वध में, किसमें, मानव वध में नहीं गिना जाएगा। इनको नहीं गिना जाएगा। इनको किन में गिना जाएगा? अभी आगे हम पढ़ेंगे इनके अंदर ये किस अपराध के अंतर्गत आएंगे, तो इसको हम अभी आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं धारा कौन सी? धारा 107। धारा 107, धारा कौन सी? धारा 107। धारा 107 क्या कहती है? धारा 107 कहती है कि शिशु, किसको? शिशु या विकृत चित्त, कैसा? विकृत चित्त व्यक्ति, शिशु या कौन? विकृत चित्त व्यक्ति की आत्महत्या, कैसा? आत्महत्या का दुष्प्रेरण। पहले तो ये समझिए कि दुष्प्रेरण क्या है। दुष्प्रेरण का मतलब क्या है? दुष्प्रेरण का मतलब ऐसे समझिए कि एक क्या है, का व्यक्ति है, एक खा व्यक्ति है। क्या है? का व्यक्ति है, एक खा व्यक्ति है। अब का व्यक्ति खा व्यक्ति को क्या कहता है कि एक जो गा व्यक्ति है, जो क्या है, गा व्यक्ति है, वो कहता है कि इसने क्या किए, खा व्यक्ति कुछ मान लीजिए कुछ इसने पैसे ले लिए। क्या किए? पैसे ले लिए। ठीक है। अब का व्यक्ति खा व्यक्ति को क्या कहता है कि ये जो गा व्यक्ति है ये क्या बोल रहा था कि मुझे खा के पैसे नहीं देना है और मैं खा व्यक्ति के पैसे नहीं लौटाऊंगा। क्यों नहीं लौटाऊंगा? क्योंकि वो बहुत नेता आदमी है, बहुत बदतमीजी से क्या करता है, बात करता है। ये बार बार जगह जगह मुझे क्या करता है, टोकता रहता है। अब मैं उसके क्या करूँगा, पैसे नहीं दूंगा। देखता हूँ कैसे खा मुझसे पैसे लेता है। तो ये इसको का व्यक्ति किसको, खा को ये क्या कर रहा है, भड़का रहा है। क्या सामान्य शब्दों में क्या कहेंगे, भड़का रहा है। क्या कर रहा है, उसको भड़का रहा है कि क्या कर रहा है, उसको का किसको, खा को भड़का रहा है। अब जब खा भड़क गया तो ये जाके किस पे, इस पे बरसने लगा, इससे क्या लड़ने लगा, गा से क्या करने लगा, लड़ने लगा और इसको क्या, गा को जाके मारने लगा। तो इसने क्या, ये इसने क्या किया, दुष्प्रेरणा किया। क्या किया, दुष्प्रेरणा किया। जबकि ये क्या, जो गा व्यक्ति है वो काका भी क्या है, काकी किससे, गा से बनती नहीं है। कुछ ना कुछ इसको
ये क्या सोच रहा था कि इसकी किसी न किसी से गा व्यक्ति को किसी न किसी से भिड़ा दिया जाए, तो इसने किससे खा से भिड़ा दिया। खा को क्या दुष्प्रेरण, इसने किसको, खुद तो इस गा को नहीं किया लेकिन क्या किया, खा को भिड़ा दिया, तो ये दुष्प्रेरण होता है, इसको बोलते हैं दुष्प्रेरण। दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करे, कैसे कि जैसे यदि कोई व्यक्ति क्या है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई शारीरिक से क्या शरीर से या कोई मानसिक रूप से क्या है ठीक नहीं है, क्या कोई मानसिक बीमार है, क्या कोई बीमार व्यक्ति है, मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, ठीक है। अब कोई का व्यक्ति है, ठीक है, एक बीमार व्यक्ति है, कोई का व्यक्ति है। अब का व्यक्ति जाता है कहाँ पे, बीमार व्यक्ति के घर में जाता है, कहाँ पे, बीमार व्यक्ति के घर पे जाता है, और बीमार व्यक्ति को कहता है कि तुम्हारी जो बीमारी है वो ऐसे ठीक होने वाली नहीं है, तुम खामा खा क्या कर रहे हो, अपने घर वालों का क्या पैसा बर्बाद करा रहे हो, और तुमको तो मर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मर जाना चाहिए। तो ये क्या कर दिया इसने, का व्यक्ति ने किसको, खा को उकसा दिया, क्या किया, खा को उकसा दिया, और खा व्यक्ति जो बीमार व्यक्ति है, का बीमार व्यक्ति को क्या उकसा दिया, और बीमार व्यक्ति क्या हो, मर जाए, क्या करे, अपनी आत्महत्या कर ले। तो ऐसे व्यक्ति ये इसको बोलते हैं दुष्प्रेरण। ये इसी प्रकार ये बताया गया कि शिशु या कोई विकृत चित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण है। यदि कोई व्यक्ति किसको, शिशु को, बच्चों को, या जो विकृत चित्त व्यक्ति है उसको क्या करता है, मृत्यु किसको, आत्महत्या के लिए क्या करता है, दुष्प्रेरित करता है, क्या करता है, आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है, तो उस व्यक्ति को कितनी सज़ा होगी, उस व्यक्ति को सज़ा होगी कितनी, 10 वर्ष की, कितनी, 10 वर्ष का उसको कारावास होगा, क्या होगा, कारावास होगा, ये क्या, कारावास क्या होगा, 10 वर्ष का कारावास होगा। ये 10 वर्ष की अवधि से क्या होगा इससे कम नहीं होगा, क्या, इससे कम नहीं होगा, प्लस में क्या होगा, इसको जुर्माना होगा, क्या होगा, प्लस में इसको जुर्माना भी देना होगा, क्या करना होगा, प्लस में इसको जुर्माना भी भरना होगा, क्या करना होगा, प्लस में जुर्माना भी भरना होगा। यही चीज़ पहले आईपीसी की किस में थी, धारा 305 में थी, आईपीसी की किस में थी, यही चीज़ आईपीसी की धारा 305 में थी, किस में थी, धारा 305 में थी। अब देखते हैं आगे, धारा 108, धारा कौन सी, धारा 108, धारा 108 में क्या कहा गया, धारा 108 कहती है कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण। तो इसमें क्या होगा कि इसमें यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, आत्महत्या करने के लिए किसी व्यक्ति को क्या करता है, प्रेरित करता है, उसको क्या करता है, भड़काता है कि तुम जाके मर जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो, तो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करता है, तो उस व्यक्ति को कितनी होगी, उस व्यक्ति को कारावास होगा, उसको कारावास कितने दिनों का, उसको 10 वर्ष का, कितना, 10 वर्ष का उसको कारावास होगा, प्लस में उसे क्या देना होगा, जुर्माना भी भरना होगा, क्या करना होगा, जुर्माना भी भरना होगा। धारा 108 बताती है। अब देखते हैं धारा 109, धारा 109 में कहा क्या है, धारा 109 में लिखा हुआ है कि हत्या करने का प्रयत्न, किसी को मारने का प्रयास करना, क्या करना, किसी को मारने का प्रयास करना, और उसको मान लीजिए किसी को मारने की कोशिश की लेकिन उसको क्या, वो व्यक्ति नहीं मरता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हत्या करने का प्रयत्न बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हत्या करने का प्रयास बोल देते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या किया, हत्या करने का प्रयास किया। कैसे किया, कि जैसे मान लीजिए कि कोई क्या है, का व्यक्ति है, क्या करता है, कोई का व्यक्ति है, खा पर क्या करता है, गोली चलाता है, क्या करता है, गोली चलाता है, लेकिन क्या होता है कि जो खा व्यक्ति है वो क्या होता है, झुक जाता है, क्या होता है, झुक जाता है, और वहाँ से तुरंत भाग जाता है, क्या करता है, वहाँ से तुरंत भाग जाता है, तो का की क्या हो जाता, खा क्या होता है, बच जाता है, क्या होता है, बच जाता है, इसकी मृत्यु नहीं होती। तो का ने क्या किया, इसकी हत्या करने का क्या किया, प्रयत्न किया, क्या किया, इसने का को मारने का प्रयत्न किया, तो ये इस धारा 109 के तहत इसने अपराध किया। इसी तरह यदि कोई क्या है, कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी शिशु को मारने के विचार से क्या करता है, मारने के आशय से उस व्यक्ति को उस घर से क्या करता है, किसी ऐसे स्थान पर छोड़ देता है जहाँ पर उसको कोई देखने या कोई सुरक्षित
उसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो तो कोई असुरक्षित स्थान पर उसको छोड़ देता है, लेकिन वो शिशु क्या होता है, कोई व्यक्ति वहाँ पे पहुँच जाता है, उसको क्या कर लेता, बचा लेता है। तो इसने क्या की, उस व्यक्ति ने क्या की, उसको मारने की कोशिश की। क्या की, उसने मारने की कोशिश की। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को सज़ा क्या मिलेगी, ऐसे व्यक्ति को मिलेगी आजीवन कारावास। कैसा, आजीवन कारावास। क्या मिलेगा, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास या क्या होगा, ऐसा दंड होगा जो इसके जो पूर्व पहले क्या जो धारा 8 में बताया गया, किसमें, जो धारा 8 में, या उसी के हिसाब से जैसा उसका अपराध होगा उसके हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। तो ये चीज़ इसमें थी, धारा 109 में थी। अब देखते हैं धारा 110। धारा 110 यही चीज़ पहले किसमें थी, यही चीज़ आईपीसी की धारा किसमें 307 में थी। पहले किसमें थी, हत्या का प्रयत्न धारा 307 में था। अब यही चीज़ अब किसमें है, अब भारतीय न्याय संहिता की किसमें, धारा 109 में। तो अब देखते हैं धारा 110। धारा 110 में क्या कहती है, धारा 110 क्या कहती है कि आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न, कैसा, आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। कैसे कि यदि जैसे मान लीजिए का व्यक्ति है और यहाँ पर क्या गा व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे का और खा व्यक्ति दोनों बैठे हैं, और क्या होता है कि इनमें क्या हो जाती है, इनकी पहले से तनातनी है और इसकी भी इससे क्या तनातनी है, और ये क्या करता है, और उकसावे में ये खा व्यक्ति किसको, का को और थोड़ा सा उकसा देता है। तो ये क्या करता है, अचानक से क्या करता है, अचानक प्रकोपन में क्या, अचानक गुस्सा में क्या करता है, इसको पिस्तौल तान देता है। क्या करता है, पिस्तौल से गोली मार देता है। क्या करता है, पिस्तौल से गोली मार देता है। क्या, अचानक गुस्से में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि ये का व्यक्ति किसको, गा को तुरंत गोली मार देता है। तो गोली चलाने के बाद क्या होता है, यदि इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या हत्या की कोटि में अब नहीं गिना जाएगा। क्या, ये किसमें, हत्या की कोटि में नहीं आएगा। और जो पहले की अभी धारा में बताए हुए थे वो भी किसमें, हत्या की कोटि में नहीं आते। कौन से, जो किसमें थे, जो धारा किसमें थे, धारा 106 में थे। जो कौन किसमें थे, जो धारा 106 में बताए गए थे अपराध, डॉक्टर के द्वारा या किसी वाहन चालक के द्वारा, या ये जो अचानक से हुआ, ये किस में आएंगे, ये सारे के सारे इनको सज़ा मिलेगी इसके अनुसार। धारा किसके अनुसार, धारा 110 के अनुसार। किसके अनुसार, धारा 110 के अनुसार। कैसा, आपराधिक, ये किस में जाएगा, ये आपराधिक मानववध के प्रयत्न में जाएगा। किस में जाएगा, आपराधिक मानववध के प्रयत्न में इनको गिना जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें सज़ा कैसे मिलेगी, इसमें सज़ा होगी, जो कारावास की अवधि होगी वो कितनी, 7 वर्ष की होती है। कितनी, 7 वर्ष की कारावास की अवधि होगी, प्लस या क्या होगा, इनको जुर्माना होगा। क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या होगा, इनको दोनों होगा। क्या होगा, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इनको दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा सेशन। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।